नमस्कार। इन खबर में आप सभी का स्वागत है। जब किसी का दिल टूटता है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या वो कार्टून दिल होता है जिसमें अचानक से दरार पड़ जाती है, या फिर किसी कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? दिल टूटने से आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके टुकड़े आपके शरीर में चुभकर आपकी जान ले लेते हैं। मौत कैसे होती है, आइए जानते हैं इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह। वैज्ञानिक दिल टूटने की प्रक्रिया को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। किसी तरह का दुख, बुरी घटना, किसी के खोने का डर आपको भावनात्मक तौर पर इतना कमजोर कर देता है कि दिल की धड़कनें अप्रत्याशित तौर पर चलने लगती है। इसे आर्टियल फाइब्रिलेशन कहते हैं। पिछले 2 दशकों में आर्टियल फाइब्रिलेशन के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। जब अप्रत्याशित तौर पर दिल की धड़कनें तेज होती हैं तो उससे शरीर के हार्मोनल ग्लैंड्स, ब्लड प्रेशर, दिल में खून का बहाव, दिमाग काम करना बंद करने लगता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को आर्टियल फाइब्रिलेशन होता है उन्हें स्ट्रोक का 5 गुना और मौत का दुगना खतरा रहता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि साल 2030 तक यूरोप में आर्टियल फाइब्रिलेशन के 1.40 से 1.70 करोड़ मरीज होंगे। यूरोपीय देशों में हर साल 1.20 से 1.15 लाख एएफ मरीज बढ़ रहे हैं। अमेरिका में साल 2030 तक एएफ के मरीजों की संख्या करीब 1.21 करोड़ हो जाएगी, जबकि साल 2010 में यह सिर्फ 52 लाख थी। हैरानी की बात यह है कि एएफ के होने की असली वजह अभी तक किसी वैज्ञानिक या डॉक्टर को पता नहीं चल पाई है। हालांकि इसमें जेनेटिक और पर्यावरण वजह शामिल है। आर्टियल फाइब्रिलेशन लगातार आगे बढ़ने वाली बीमारी है। यह कई बार अचानक से तीव्र हो जाता है या फिर धीमे धीमे स्थायी तौर पर रह जाता है। यह स्थिति विकसित होने में कई साल लगते हैं। अगर ऐसे में आपको किसी तरह का दुख, दर्द, तनाव होता है, या फिर आप शराब पीते हैं, थकान है, बेचैनी या कैफीन ज्यादा लेते हैं, तो मौत का खतरा रहता है। आप सोच रहे होंगे कि दिल टूटने से मौत की बात छेड़कर यह कहानी कहाँ चली गई, लेकिन आर्टियल फाइब्रिलेशन का संबंध दिल टूटने के बाद होने वाली मौत के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना है। असल में आर्टियल फाइब्रिलेशन और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का सीधा संबंध है। इस बारे में एक रिसर्च जर्नल ओपन हार्ट में प्रकाशित हुआ है। इस स्टडी को आरहस यूनिवर्सिटी के डच वैज्ञानिकों ने पूरा किया था, जिसमें बताया गया था कि अपने पार्टनर को खोना या खोने से डर से आपके शरीर में आर्टियल फाइब्रिलेशन का खतरा बढ़ जाता है। यह खतरा 1 से 2 साल के अंदर ही विकसित हो जाता है। इस समय में आपकी मौत हो सकती है या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल में हो सकती है। अगर आपके साथी की मौत होती है, आप अपनी सामाजिक इज्जत खोते हैं, किसी वजह से शिक्षा या कोई काम पूरा नहीं कर पाते, किसी मनचाहे काम में विफल होते हैं, इससे आपको दिल संबंधी बीमारियां होनी पूरी आशंका है। डायबिटीज हो सकती है। आरहस यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर आपके साथी की मौत हो जाती है तो आपके शरीर में 30 दिन के अंदर एएफ होने का खतरा रहता है। लेकिन आज के समय में यह रिस्क 41% बढ़ गई है। किसी चाहने वाले की मौत या खोने से दिल टूटने और एएफ होने का खतरा शुरुआती 8 से 14 दिनों में 90% से ज्यादा रहता है। आमतौर पर जो लोग दुखी नहीं होते उन्हें ये खतरा 1 साल में होने की आशंका रहती है। इसका ज्यादा खतरा 60 साल से कम उम्र के लोगों के साथ होता है, क्योंकि उनके साथ यह डर कम होता है कि वो किसी को जल्द ही खो नहीं सकते। अगर किसी की मौत कम उम्र में होती है तो उसके साथी को ज्यादा दुख होता है। अगर ज्यादा उम्र में किसी की मौत होती है तो उसके साथी को एएफ होने का खतरा कम रहता है। अगर इंसान एएफ की आशंका के चलते अस्पताल में भर्ती होता है और ठीक उसी समय स्ट्रेस हार्मोन्स और ब्लड बायोमेकर्स की निगरानी की जाए तो मरीज को दिल संबंधी गंभीर दिक्कतों को टाला जा सकता है। ये काम तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से किया जा सकता है। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।